कवन का स्ट्रक्चर जादू। मैं इन दिनों खुद को ठीक महसूस नहीं कर रही हूँ। ऐसा अचानक गुस्सा आ जाता है जो पहले कभी भी मेरी प्रकृति में नहीं था। कहीं मुझे ये तो पता था कि मेरे अंदर साउंड वीवर्स का जादू आ गया है, लेकिन मॉर्गोना का काला जादू भी मेरे अंदर है, इसका तो मुझे बिल्कुल अंदेशा नहीं था। इसकी वजह से मुझ में उसकी नफरत भी आ गई है। मैं किसी को भी काले जादू के बारे में जानने का जोखिम नहीं उठा सकती। वो मुझसे डरेंगे या इससे भी बदतर कवन मुझे हथियार बना देगा। मुझे बोरोमीर और फिनियन से भी दूर रहना होगा, कहीं मैं उन्हें कोई नुकसान न पहुंचाऊं। मुझे अकेले ही जवाब ढूंढने होंगे। लेकिन कवन मेरा पीछा जरूर करेगा। उन्हें गुमराह करने के लिए मुझे कुछ झूठे संकेत भेजने होंगे। बस, बहुत हो गई चर्चा। उसने हमारे सर्वशक्तिशाली होने की योजना पर पानी फेर दिया। उसकी अवज्ञा और उसके बाद उसका गायब होना घोर राजद्रोह का संकेत देता है। और ना ही वो मोरगोना को बंदी बनाकर लाई, बल्कि उसने मोरगोना को जादूविहीन कर दिया। अब वो भी हमारे किसी काम की नहीं है। उस बच्ची के जादू पर, मोरगोना के जादू पर हमारा नियंत्रण होना चाहिए था। मुझे अभी अभी खबर मिली है कि साउंड वीवर्स का जादू अब लायरा में समाहित हो गया है। उसके पास प्राचीन शक्ति की संरचना है, एक ऐसी शक्ति जिस पर हमारा नियंत्रण होना चाहिए था। उसे तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए, इससे पहले कि वो उस शक्ति को साझा करे या इससे पहले कि वो अपने भावनात्मक अस्थिरता में कोई गलत कदम उठाए। एल्डर्स, लायरा अपनी चॉइसेस के बावजूद बेहद वफादार है। उसने भविष्यवाणी वाले बच्चे की रक्षा करने के लिए ये किया। उसका इरादा हमारे खिलाफ जाना नहीं था। ये उसे बचाने की प्रक्रिया में हुआ। वो कोई दुश्मन नहीं है, वो हम में से ही एक विच है जिसके पास अपार अपरीक्षित शक्ति है। हमें पहले बात करने की कोशिश करनी चाहिए, सजा देने की नहीं। मेरा सुझाव है कि मैं पहले उसे ढूंढूं। मैंने बड़ों को समझाकर लायरा को कुछ समय तो दिया है, लेकिन कोविन ने जगह जगह जाल बिछा रखे हैं। कहीं लायरा उनमें न फंस जाए। मुझे कुछ करना चाहिए। कई हफ्ते बीत गए हैं फिनियन। मुझे यकीन है कि कवन ने असफल भविष्यवाणी पर अपने गुस्से का इजहार कर दिया है। वो यूं ही गायब नहीं हो जाएगी। अब उसके पास साउंड वीवर्स की शक्ति है, एक ऐसी शक्ति जो उनके जादू से भी ज्यादा शक्तिशाली है। कवन गुस्से में है कि उसने उनकी योजनाएं तोड़ दी। उन्होंने उसे चुपचाप ले जाकर उसकी नई ताकत का अध्ययन करने के लिए किसी गुप्त कोठरी में कैद कर दिया होगा। उसे अवज्ञा की कीमत पता थी, बोरोमिर। हो सकता है उसे हिरासत में ले लिया गया हो, लेकिन हमें सावधानी से आगे बढ़ना होगा। हमें एक राजनीतिक कवच की जरूरत है। हम राजा झप्पाल के पास जाते हैं। लायरा के प्रति उनका इतना ऋण है कि वे हमें मना नहीं कर सकते। आप दोनों को देखकर बहुत खुशी हुई। कहिए, आज कैसे आना हुआ? महाराज, कवन लायरा से इस बात से क्रोधित है कि उसने भविष्यवाणी पूरी ना होने देकर लिली की जान बचाई। अब उसके पास साउंड वीवर्स की भी जादुई शक्ति है, लेकिन वो कई हफ्तों से गायब है। हमारा मानना है कि कवन उसकी शक्ति को नियंत्रित करने के लिए उसे कैद करना चाहता है। हमें आपकी खोजी क्षमताओं और कवन से आपकी सुरक्षा की आवश्यकता है। कवन से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता, लेकिन लायरा ने हमें, जंगल को और लिली को बचाया है। मैं अपने खोजकर्ता को आपके साथ भेजता हूं। हम लायरा की अद्वितीय नई शक्ति से मेल खाने वाले किसी भी गहरे जादुई संकेत का पता लगाएंगे। हम पर उसका इतना एहसान है। धन्यवाद राजा झप्पाल। राजकुमार बोरोमिर खोज का नेतृत्व करेंगे। मैं विस्परवुड की रक्षा टीम के साथ समन्वय करूंगा।
मैंने सुना है कि यहाँ एक विश्वविद्यालय में गुप्त विद्याएं सिखाई जाती हैं। शायद उनके रिकॉर्ड में कुछ ऐसा हो जिससे मुझे अपने अंदर से काला जादू हटाने का तरीका पता चल सके। पहले मुझे अपने कपड़े बदलने होंगे। यहाँ हल्की सी एक जादू की धार है। ये हमारे वन का जादू नहीं है। अच्छा, मुझे तो दिख नहीं रही कोई जादू की लहर। ये सिर्फ एक खोजी ही देख सकता है। ज्यादातर किताबें तो यहाँ जादू के बारे में झूठ ही बता रही हैं। मुझे लगता नहीं कि यहाँ कुछ काम का मिलेगा। एक्सक्यूज मी, मैं बड़ी देर से तुम्हें देख रहा हूँ। क्या मैं तुम्हारी कुछ हेल्प कर सकता हूँ? तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। तुम कौन सी क्लास में पढ़ती हो? थैंक यू, लेकिन मुझे हेल्प नहीं चाहिए और मैं यहाँ नहीं पढ़ती। अगर तुम बुक से थक गई हो तो कॉफी पीने चलें? नहीं, थैंक यू अगेन, पर मेरे पास टाइम नहीं है। ये देखिए राजकुमार, यहाँ जादू ज्यादा है। इसे देखकर हम जरूर पता लगा सकते हैं। क्या ये लायरा का जादू है? ये जादुई निशान अस्थिर है राजकुमार, बहुत ज्यादा अस्थिर, लेकिन ये मजबूत है। पक्का ये किसी मुसीबत में फंसी विच का निशान है, जिसे शायद दबाया जा रहा है। इसे देखकर लगता है कि उन्हें पश्चिम की ओर ले जाया जा रहा होगा। ये कविन के दमन का जादू है। लायरा संघर्ष कर रही है। हम उनका पीछा करेंगे। मुझे माफ कीजिए राजकुमार, लेकिन मुझे वन से बाहर जाने का आदेश नहीं है। आगे का सफर आपको अकेले तय करना होगा। धन्यवाद राजहंस, और अपने महाराज को भी मेरा धन्यवाद कहना। ये एक बहुत पुरानी लाइब्रेरी है जहाँ हमारे कवन से भी पढ़ाई के लिए विचेस आती हैं। शायद यहाँ कुछ मिले। ये क्या हुआ? मेरी उड़ने की शक्ति क्यों खत्म हो गई? अरे, यहाँ तो जादूगरनियों का बिछाया हुआ जाल है। इससे साबित होता है कि कौवन ने उसे बंदी बना रखा है। वे जानबूझकर हमें रोक रहे हैं। लेकिन अगर ये हमें रोकने के लिए लगाया गया है तो अब तक मेरी हालत खराब हो जानी चाहिए थी। सिर्फ मेरी उड़ान पर असर नहीं होता। ओह, इसके डिजाइन में जानबूझकर दोष डाला गया है। ये एक दूसरी कमजोर कोविन विरोधी ऊर्जा छोड़ रहा है। ये एक चेतावनी है, जाल नहीं। एक चेतावनी। किससे और किसके लिए? कोविन के अंदर कोई है जो हमारी सहायता करना चाहता है। कोविन दयालुता के लिए तो नहीं जाना जाता। किसी ने मेरे जादू को छुआ है। अगर लायरा होगी तो उसे पता चल गया होगा कि मैं उससे संपर्क करना चाहती हूँ। कुछ खास खोज रही हो बेटी? वो भाग बहुत पुराना है, भूली बिसरी सच्ची झूठी कहानियों से भरा हुआ। बस जादुई शक्तियों को अत्यधिक दबाने की ऐतिहासिक विधियों पर शोध कर रही हूँ। बिल्कुल अकादमिक। प्राचीन काल में काले जादू को सीखने के लिए एक स्थान था। वो जादूगर जो नफरत से भरे दिल को अब्जॉर्ब करता है, उसे अराजकता के प्रवाह को स्थिर करने के लिए शून्य बिंदुओं, पूर्ण जादुई बंजर क्षेत्रों की खोज करनी होगी। वहां उन्हें जियोमेट्रिक इच्छा शक्ति लागू करनी होगी। जादू विहीन रेगिस्तान ही एकमात्र ऐसी बंजर जगह है जहां स्थिरीकरण का प्रयास किया जा सकता है। पहले इस काले जादू वाले स्थान को भी देखती हूँ। लायरा, तुम घबराना मत। मैं तुम्हें जल्दी ही ढूंढ लूंगा। ये कवन की जादुई संरचना नहीं है, ये अराजकता है। उन्होंने उसे कैद कर लिया है और उसकी रखवाली के लिए इन शैडोज को छोड़ दिया है। मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। मैं आ रहा हूं लायरा।
ये इमारत तो बहुत खराब हालत में है, कभी भी गिर सकती है। मुझे ध्यान से चलना होगा। काले जादू के भ्रम अभी भी यहाँ हैं। काले जादू को सुप्त अवस्था में डालने के लिए जादूगर को इस शक्ति के लिए अपने दिमाग में एक अलग चेंबर बनाना होगा, जो केवल पूर्ण भावनात्मक उदासीनता से ही कायम रहेगा। खुशी, क्रोध या प्रेम की कोई भी चिंगारी इस चेंबर को तोड़ देगी और जादूगर पूरी तरह से काले जादू के नियंत्रण में आ जाएगा। इमोशनलेस होना कवन का तरीका है। मैं साउंड वीवर्स के वरदान का उपयोग करके एक अलग चेंबर बनाऊंगी। मुझे एक ऐसी जगह खोजनी होगी जहां अंतहीन शक्तिशाली रचनात्मक जादू हो। मैगी की ट्रैकिंग नाकाम रही है। उसकी रिपोर्ट्स बहुत अस्पष्ट और बेकार है। हम और ज्यादा समय बर्बाद नहीं कर सकते। हमें कार्रवाई करने की जरूरत है। अगर हम हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहे तो ये बहुत गलत उदाहरण पेश करेगा। ऐसे तो कोई भी हमारे पवित्र नियम तोड़ने लगेगा। हाँ, मैं सहमत हूँ। हमने समझदारी से काम लेने की कोशिश की और लायरा को एक मौका दिया। मैंने कालिंदी को इसी के लिए बुलाया है। इसकी ट्रैक करने की क्षमता बेजोड़ है। कालिंदी, लायरा को ढूंढो, उसकी शक्ति का आकलन करो, उसे यहाँ लाओ। अगर वो विरोध करती है तो उसे निष्क्रिय कर दो। एल्डर्स, नहीं, कालिंदी के तरीके क्रूर है। लायरा को निष्क्रिय नहीं किया जाना चाहिए। वो कोई खतरा नहीं है, बस अस्थिर है। मुझे जाने दीजिए, मैं उसकी जादुई शक्तियों को समझती हूँ। तुम्हारी समझ? मैगी, तुम्हारी नासमझी ही वो कारण है जिसके कारण भविष्यवाणी टूट गई। कालिंदी, अब तुम जाओ। जी, मैं आज ही निकलती हूँ और जल्द ही लायरा को लेकर वापस आऊंगी। सुंदरवन का कोहरा, अत्यधिक जादू से भरा हुआ एक कंटेनमेंट फील्ड। मुझे पूर्व की ओर जाना होगा, अधिकतम जादू वाले क्षेत्र में, बंजर भूमि में नहीं। अरे, ये क्या माया है? क्या बात है! अचानक से ग्रैंड कवन के सदस्यों का आना जाना कैसे बढ़ गया? कोई खास प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है क्या? हाँ, लायरा आई होगी यहाँ। क्या आपको मालूम है कि वो किस सेक्शन में थी? दरअसल वो और मैं एक प्रोजेक्ट साथ कर रहे हैं। हाँ, उसने बताया था कि जादुई शक्तियों को दबाने की ऐतिहासिक विधियों पर शोध कर रही है। वहाँ पीछे उस पुराने भाग में वो थी काफी देर तक। ओह, जादुई आंधी! कवन मुझे रोकने की हर संभव कोशिश कर रहा है। मुझे आराम की भी जरूरत है। थोड़ी देर रुक जाता हूँ। बहुत समय हो गया है। अगर कोई भी मेरा पीछा कर रहा होगा, उसे गुमराह करने के लिए मुझे बेतरतीब जादुई संकेत भेजने चाहिए। किसी के चलने की आवाज आ रही है। कोई मेरा पीछा कर रहा है। कौन हो तुम? कहाँ छुपा के रखा है तुमने लायरा को? क्यों पीछा कर रही हो तुम मेरा? बोरोमिर, सुनो, मैं लायरा के लिए नहीं आई हूँ। मैं तुम्हें चेतावनी देने आई हूँ। एल्डर्स का धैर्य खत्म हो गया है। उन्होंने लायरा को पकड़ने के लिए अपनी सबसे खतरनाक ट्रैकर कालिंदी को भेजा है। वो हम दोनों से तेज है। चेतावनी? क्यों? तुम तो उन्हीं में से हो जिन्होंने उसे कैद किया है। कैद? नहीं नहीं, लायरा कैद में नहीं है।
और मैं कविन के प्रति शपथ से बंधी हुई हूँ। लेकिन लायरा मेरी दोस्त है। उसने सही किया है, भले ही कविन इसे न देख पाए। उसे सुरक्षा की जरूरत है। हमें चलना होगा अभी। मैं लायरा को ही ढूंढने की राह पर हूँ। हमने लायरा के जादू के अवशेषों का अध्ययन किया है और वो इस तरफ को जाता है। जिस चिन्ह का तुम पीछा कर रहे हो वो कोई कैद का जादू नहीं है। ये हमारा जादू है जिसमें काला जादू मिश्रित है। ये तो मॉर्गुना की शक्ति है। काला जादू? तो क्या मॉर्गुना ने उसे पकड़ लिया है? नहीं, मॉर्गोना पर हमने नज़र रखी हुई है और जादू खत्म होने के बाद वो बहुत कमज़ोर और वृद्ध हो गई है। ये उसका काम नहीं है। ये एक अस्थिर छलावा है बोरोमीर। लायरा ने जानबूझकर तुम्हें गुमराह करने के लिए इसे छोड़ा है। लेकिन काला जादू? उसके पास तो सिर्फ साउंड वीवर्स की शक्ति थी, और वो मुझे क्यों गुमराह करेगी? क्या उसे लगता है कि मैं कवन का सामना नहीं कर सकता? कहीं ऐसा तो नहीं कि मोरगोना का काला जादू भी उसमें समा गया है? अगर ऐसा है तो ये बहुत ही खतरनाक होगा। हमारे पास बिल्कुल समय नहीं है। अगर लायरा पे काला जादू हावी हो गया तो वो फिर हम उसे हमेशा के लिए खो देंगे। वो लायरा नहीं रहेगी। उसने हमें गुमराह किया क्योंकि वो एक बहुत बड़ा बोझ ढो रही है, जिससे उसे डर है कि वो उसे भ्रष्ट कर देगा। वो जरूर किसी जादू रहित जगह जाएगी, अपने भीतर की अराजकता को स्थिर करने के लिए एक नल पॉइंट की तलाश में। जादू रहित जगह? यहाँ से दक्षिण की तरफ एक अंतहीन रेगिस्तान है जहाँ कोई जादुई चीज नहीं पनपती। हमें वहां जाना चाहिए। ये क्या है? साउंड वीवर्स का जादू मैंने आज तक नहीं देखा। क्या ये काले जादू जैसा ही प्रतीत होता है या ये काला जादू ही है? मुझे इसका सैंपल कविन के पास भेजना होगा। ये क्या लाई हो? अच्छा, कालिंदी ने कुछ भेजा है। ये तो कुछ सैंपल लग रहा है। ये जादुई अवशेष जैसा लग रहा है। मॉर्गाना का काला जादू? देखो, वो अभी यहीं थी। उसने काले जादू को कंट्रोल करके रखने के लिए बहुत ताकत लगाकर रखी थी, लेकिन वो थक चुकी है। हम बहुत देर से पहुंचे हैं। वो पहले ही रेगिस्तान में बहुत गहराई में जा चुकी है। वो अकेली है। हम अंदर जा रहे हैं। मुझे काले जादू से खतरे की परवाह नहीं है। मैं अपनी दोस्त को घर ला कर ही रहूंगा। नहीं, मैं इस काले जादू को अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगी। नहीं, 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 ये क्या हो रहा है? जैसा हमें डर था वैसा ही हुआ। ये ठंडक, ये सड़न, ये मॉर्गोना की पहचान है। उसने न सिर्फ मॉर्गोना से उसकी जादुई शक्तियां छीन ली, बल्कि उन्हें अपने वश में कर लिया है। भविष्यवाणी तो पूरी ना हो सकी। अब साउंड वीवर्स का जादू ही हमारा हथियार होना चाहिए था। अगर उसने इसे अंधकार के साथ मिला दिया है तो वो अब हमारी विच नहीं रही। ये लड़की चलती फिरती विपत्ति है। कालिंदी को शैडो मार्क जारी करो। अगर लायरा को खत्म नहीं किया गया तो कवन का पतन हो जाएगा। ये क्या हुआ?
मेरे पंख कहाँ गए? मुझे अब विस्परवुड का एहसास भी नहीं हो रहा है। ऐसा लगता है जैसे मैं पत्थर का बना हुआ हूँ। सब कुछ इतना शांत है। सामान्य जादू रहित दुनिया में तुम्हारा स्वागत है। यहाँ हमारी जादुई शक्तियाँ खत्म हो चुकी हैं। अब हम बस साधारण इंसान हैं बोरोमिर। हमें सिर्फ अपने पैरों और अपनी इच्छा शक्ति पर भरोसा करना होगा। अगर कालिंदी यहाँ तक पहुँच जाती है तो लायरा रक्षाहीन हो जाएगी। तो फिर हम बिल्कुल नहीं रुकेंगे, न पानी के लिए न सोने के लिए। क्यों संघर्ष कर रही हो लायरा? इस जगह पर कुछ भी नहीं है। तुम्हें याद करने के लिए कोई लिली नहीं है। तुम्हें अपना कहने के लिए कोई जादूगरों का समूह नहीं है। बस मैं हूं। तुम्हारे भीतर मैं ही एकमात्र ऐसी शक्ति हूं जो इस भीषण गर्मी में जीवित रह सकती है। लायरा, बिल्कुल ध्यान मत दो। मजबूत रहो, हिम्मत रखो। ये एक पैरासाइट है। मैंने सद्भाव को चुना है। सद्भाव एक झूठ है। तुम यहाँ अकेली हो क्योंकि तुम जानती हो कि तुम्हारी जगह अंधेरे में है। हार मान लो, अपने दिल को पत्थर बनाकर दर्द दूर होने दो। तुम उस दुनिया को क्यों बचा रही हो जो तुम्हें मारना चाहती है? जादूगरों के समूह ने पहले ही एक हत्यारा भेज दिया है। तुम्हारी छोटी बहन लिली भी तुम्हारा नाम भूल चुकी है। उस याद के लिए क्यों लड़ रही हो जो अब अस्तित्व में ही नहीं है? उदासीनता। लायरा अंधकारमय शक्ति को दबाने के बजाय उसे प्राप्त करने की कोशिश कर रही है। वो शून्य का अध्ययन कर रही है। वो अंधकार के लिए एक आदर्श पात्र बनने के लिए अपनी भावनाओं को मिटाना चाहती है। उसका भ्रष्ट होना पूर्ण है। काले जादू की पुष्टि हो गई है। टारगेट लायरा, स्टेटस बागी, निर्देश खत्म करना। ठीक है, मैं सबूत के तौर पर सिर पेश करूंगी। अपनी आंखें बंद मत करना बोरोमिर। अगर तुम यहाँ सो जाओगे तो तुम्हारा दिल धड़कना भूल जाएगा। विस्परवुड का जंगल। लिली, तुम कैसी हो? हम तुम्हें बहुत याद करते हैं। तुम वापस आ गई? ये तो बहुत अच्छा हुआ। कौन है आप? मैं आपको नहीं जानती। मुझसे बात मत करो। वो चली गई है। तुमने उसकी जान बचाने के लिए उसकी याद मिटा दी। अब अपनी जान बचाओ। मुझे अंदर आने दो। मैं तुम्हारे दिल को पत्थर बना दूंगा और तुम फिर कभी किसी दुख को महसूस नहीं करोगी। अगर कालिंदी नाकाम रही तो हम पूरे रेगिस्तान को जला देंगे। हमारे पास और कोई चारा नहीं है। हम कोई कसर नहीं छोड़ सकते। मेरा कोवन वाला जादू यहाँ चल नहीं रहा। किस तरह से साउंड वीवर्स का जादू अपने अंदर जगाऊं? मुझे काले जादू से लड़ कर बहुत थकावट भी हो गई है। मुझे लगता नहीं कि मैं ज्यादा देर तक इसे अपने से दूर रख पाऊंगी। पानी। पी लो लायरा, नफरत को अपने गले को ठंडा करने दो। यही एक पानी है जो तुम्हारे पास बचा है। ये जादू रहित रेगिस्तान है। इसमें ये डेड आयरन कवच मेरा जादू का छोटा सा भंडार बचा के रखेगा।
काले जादू का सिग्नेचर बढ़ रहा है, वो नियंत्रण खो रही है। मैं लक्ष्य से 3 घंटे की दूरी पर हूँ। मैं कल सूर्योदय से पहले बड़ों का आदेश पूरा कर दूंगी। मैंने अपना पूरा जीवन कवन के नियमों का पालन करते हुए बिताया, क्योंकि मुझे अंधेरे से डर लगता था। लेकिन लायरा, वो एक बच्ची को बचाने के लिए अंधेरे में चली गई। वो हम सब में अकेली ऐसी है जो वास्तव में बहादुर है। मैं बस यही प्रार्थना करती हूँ कि हम उस तक समय रहते पहुँच जाए। कहीं ऐसा ना हो कि वो काले जादू के वश में आ जाए। और वो बहुत भाग्यशाली है कि तुम उसे बचाने के लिए इतनी दूर तक आए हो। मुझे समझ नहीं आता कि तुम मुझसे लड़ क्यों रही हो। तुम स्वयं मुझे अपनाना चाहती हो, तभी तो तुम यहां आई हो, वरना तुमने तो सुंदरवन जाने का निर्णय लिया था। फिर यहां कैसे पहुंच गई? तुम मुझसे नहीं, अपने आप से लड़ रही हो। तुम जानती हो तुम सर्वशक्तिशाली हो। इसे स्वीकार करने में शंका या संकोच क्यों? जादूगरनियों का जादू, साउंड वीवर्स का जादू, काला जादू, इन शक्तियों के साथ तुम धरती, आकाश, पाताल तीनों लोकों पर राज कर सकती हो। फिर तुम लिली की याददाश्त वापस ला सकती हो, उसे अपने संरक्षण में रख सकती हो। लक्ष्य मिल गया है। लक्ष्य को निष्क्रिय करने की कार्यवाही शुरू की जा रही है। लायरा वहां है, लेकिन उसके पीछे कोई और भी है। उसके हाथ में तलवार है। हमें भागना होगा मैगी, हमें भागना होगा। कोविन की पवित्रता के लिए तुम्हें मरना होगा। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। तुम्हें अपने टावर में ही रहना चाहिए था, नादान शिकारी। तुम नहीं जानती, तुमने अपनी औकात से कहीं बड़ी शक्ति को छेड़ा है। तुमने हमारे कवन का नाम गंदा कर दिया। शक्तिशाली होने की इतनी भी क्या चाहत थी कि तुमने अपने अंदर काले जादू के गंदे कीड़े को आने दिया। इससे तो अच्छा तुम्हें अपनी जान खुद ही ले लेनी चाहिए थी। गंदा कीड़ा? कवन का नाम गंदा? अपनी जान ले लेनी चाहिए? तुम्हें देखकर लगता नहीं कि तुम एक शिष्ट कवन की सदस्य हो। ये सिखाया है तुम्हें उन बूढ़ियों ने, जिन्होंने जादू कर करके खुद को जवान रखा हुआ है। अब तो चलना बहुत मुश्किल हो गया है। रात में भी यहाँ इतनी घुटन है। निकल गई सारी अकड़। कोई अंतिम इच्छा हो तो बताओ। नहीं, नहीं, मैं ये क्या कर रही हूँ? मुझे अपने पर नियंत्रण रखना होगा। नियंत्रण? बिल्कुल सही कहा। मुझे इसकी सांसों पर नियंत्रण चाहिए। नहीं, मौत नहीं।
वो यहाँ है मैगी। मुझे ठंडक महसूस हो रही है, जैसे इस तपते नर्क के बीचों बीच सर्द हवा चल रही हो। अगर तुम्हें ये महसूस हो रहा है तो इसका मतलब है कि उसने अपना नियंत्रण खो दिया है। अब काला जादू फैल रहा है। बोरोमिर, मुझे मत ढूंढो, वापस चले जाओ। मैं तुम्हारे सामने इस हालत में नहीं आ सकती। मुझसे दूर रहो। कालिंदी की कितनी खराब हालत है, वो मर सकती है। इसने हमें चेतावनी देने के लिए अपनी जादुई शक्ति का हर अंश इस्तेमाल करके खुद को वापस टेलीपोर्ट किया होगा। इन घावों को देखो, ऐसा तो सिर्फ घोर नफरत से ही हो सकता है। हम रेगिस्तान में जादू नहीं कर सकते, इसलिए हम सूर्य को वहां लाएंगे। हम सूरज की रोशनी को केंद्रित करने के लिए ऑरेलियन लेंस का उपयोग करेंगे। ये रेत को कांच में बदल देगा और जादू के हर कण को, चाहे वो काला हो या साउंड वीवर्स का या हमारा, ये सबको भस्म कर देगा। कार्य शुरू करो। पूरे रेगिस्तान और लायरा को राख में बदल दो। मैगी, वहां देखो। अरे मैगी, वहां से अचानक कैसी आवाज आई? हे ईश्वर, ये क्या है? आसमान से आग गिर रही है। ये कवन का काम है। क्योंकि ये जादू विहीन रेगिस्तान है, तो उन्होंने आसमान से सूरज की रोशनी को मैग्नीफाई करके सारे रेगिस्तान को जलाने का निर्णय लिया होगा। पर इसका मतलब है कि कालिंदी लायरा को खत्म करने में नाकाम हो गई है। ये क्या हो रहा है? क्या मुझे मारने के लिए कवन पूरी रेगिस्तान को जला देगा? इतनी चरम सीमा तक जाने के लिए वो तैयार है? लगता है कि वो मेरी शक्तियों को बहुत कम आंक रहे हैं। बोरोमीर, मेरे कपड़े जल रहे हैं। हमारा बचना मुश्किल है। नहीं, लायरा, अगर तुम हमें सुन सकती हो तो हमारी सहायता करो। बोरोमीर, मैगी, मैं आ रही हूं। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। लायरा, तुम आ गई। लायरा, क्या हुआ तुम्हें? तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैं बोरोमीर। लायरा, ये नाम एक भूतकाल की फुसफुसाहट है। तुम मुझे नहीं जानते। नहीं लायरा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तुम मेरे साथ चलो, हम तुम्हारे काले जादू को निकालने का कुछ हल ढूंढेंगे। मैं क्यों अपनी शक्ति कम करूंगी?
तुम्हें अपना जादू वापस चाहिए तो मुझे बताओ, मैं हल ढूंढूंगी नहीं, मैं हल करूंगी। लायरा, मैं तुम्हें बचपन से जानती हूँ, ये तुम नहीं हो। तुम अभी भी इस शरीर में हो। अपनी इच्छा शक्ति दिखाओ लायरा, स्वयं पे काबू पाओ। नहीं, तुम मुझे नहीं जानती। मैं तूफान के बाद आने वाली खामोशी हूँ। कोविन को मुझ में एक दुश्मन चाहिए था, लेकिन अब उन्हें एक रानी मिलेगी। कह देना उनसे कि तैयार रहें, मैं जल्दी ही आ रही हूँ। तुमने उस घिनौनी चीज की मदद की। तुमने उसे सर्वश्रेष्ठ जादूगरनी बनते हुए देखा और कुछ नहीं किया। जो मैंने देखा वो आप में से किसी ने नहीं देखा। आप सबने ही उसे मॉन्स्टर बनाया। मैं तो बस उस दुखद घटना का गवाह बनने के लिए रुकी थी। काले जादू के उस पर हावी होने के बावजूद भी लायरा ने हमें आपकी भेजी हुई आग से बचाया। उस रेगिस्तान में कितने ही छोटी बड़े जीव जंतु रहते होंगे, पर आपने एक क्षण के लिए भी उनके जीवन के बारे में नहीं सोचा। मुझे तो अब आश्चर्य होने लगा है कि असल में मॉन्स्टर आखिर है कौन। तुम पर भी लायरा का रंग चढ़ गया है। तुम्हारे धोखे के लिए तुम्हें कोविन से निकाला जाता है और तुम्हें आज्ञा दी जाती है कि तुम हमारे जादू का इस्तेमाल तब तक नहीं कर सकती जब तक कि वो किसी की मदद करने के लिए ना हो। कविन का जादू एक पिंजरा है। इससे मुक्त होने के लिए मुझे प्रथम युग के हथियारों की आवश्यकता है। मुझे सेप्टर ऑफ द वॉइड की आवश्यकता है। मैगी, तुम आ गई। हमें लगा था कि उन्होंने तुम्हें कैद कर लिया होगा। उन्होंने मेरा रैंक छीन लिया, पर मेरा ज्ञान नहीं। हमारे पास बहुत कम समय है। लायरा सिर्फ घूम नहीं रही है, वो शिकार कर रही है। स्वयं को प्रकट करो बर्फीले पर्वत के रक्षक, और मुझे हिमालय तक जाने का रास्ता दो। जादू को नष्ट नहीं किया जा सकता, केवल रूपांतरित किया जा सकता है। लायरा की मानवता, लिली की यादें और हमारे लिए उसका प्यार खत्म नहीं हुए, वे विस्थापित हो गए हैं। वे उसके अपने दिमाग के भीतर अंधकार के चेंबर में कैद हैं। अगर लायरा काले जादू के नियंत्रण में है तो क्या हमें उसे छेड़ना चाहिए? वो इतनी शक्तिशाली है कि अपने एक इशारे पर हमारा वन और राज्य नष्ट कर सकती है। लायरा पर काला जादू हावी तो हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी जब वो बोरोमीर से बात कर रही थी, उसकी आवाज़ में कोमलता थी, जबकि मुझसे बात करते समय ऐसा नहीं था। इसका मतलब है कि अगर हम पूरी कोशिश करें तो लायरा को वापस ला सकते हैं। लिली, बोरोमेर,
फिनियन, इस गर्मी को महसूस करो लायरा, ये धरती का क्रोध है। सन ईटर ब्लेड पर अपना अधिकार जमाओ। उसके पास फ्रॉस्ट सेप्टर है, अब वो सन ईटर को ले रही है। अगर वो तीसरी पवित्र वस्तु तक पहुंच जाती है तो देवता भी उसे रोक नहीं पाएंगे। यहाँ लिखा है कि उसे वापस लाने के लिए हमें एक सहारे की जरूरत है, कुछ ऐसा जो उसकी अतीत से अटूट भावनात्मक बंधन रखती हो, कुछ ऐसा जिसे सॉर्सरस सुप्रीम भी नजरअंदाज ना कर सके। अतीत का भावनात्मक बंधन क्या हो सकता है? हमें लायरा के अतीत के बारे में कुछ ज्यादा नहीं पता है। लिली को वो अपनी छोटी बहन कहती है। अगर वो उससे मिलेगी तो जरूर ठीक हो जाएगी। नहीं, हम उसे खतरे में नहीं डालेंगे। लिली को बचाने के लिए ही लायरा ने अपनी ये हालत की है। उसके बलिदान को हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे। कोई और रास्ता जरूर होगा। हमारी लोक कथाओं में जलती हुई गुफाओं में एक आदिम दर्पण का जिक्र है। ये आत्मा को दिखा सकता है कि वो पहले क्या थी। उसे लाकर हम लायरा को दिखाने की कोशिश कर सकते हैं। यहाँ से 1 मील आगे ज्वालामुखियों का समूह है। वहां पर हम उस दर्पण को ढूंढेंगे। लेकिन हमें बहुत सावधान रहना होगा, क्योंकि लावे के कोसों दूर तक भी उसकी गर्मी से हम जल सकते हैं। वो देखो ऊपर। क्या वो? हाँ, वो लायरा ही है। लेकिन लायरा यहाँ क्या कर रही है? उसके हाथ में ये तलवार कैसी है? ये तो सन ईटर है, एक लोक कथाओं में वर्णित किया गया पवित्र हथियार। इसका मतलब है लायरा सारे पौराणिक हथियार इकट्ठे करके सारी दुनियाओं पर राज करना चाहती है। लेकिन अब वो कहाँ जा रही होगी? किस अगले हथियार की तलाश में? और कितने पौराणिक हथियार हैं? मेरे प्यारे खिलौने, अब खेल शुरू होने वाला है। धरती, आकाश, पाताल सब मेरा होगा।